छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेली न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। बुंदेली न्यूज़ चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज़ पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फिल्मी अंदाज में अगवा हुई युवती 24 घंटे में बरामद, आरोपी फरार। नौगांव छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में बीते रोज फिल्मी अंदाज में अगवा हुई युवती को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवती को कड़ी सुरक्षा में नौगांव के सर्किट हाउस में रखा है, जहां उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार युवती का अपहरण बीते रोज शाम लगभग 5 बजे हुआ था। जब वह परीक्षा देकर वापस आ रही थी, तभी अवैध हथियारों से लैस 4 युवकों ने उसे अगवा की बरामदगी हो गई है। जी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस को आप? हम ये कहना चाहेंगे पुलिस का जो है इतना वर्क किया है कि हमारी बच्ची जो है 24 घंटे के पूर्व जो है प्राप्त हो गई है, मिल गई है। हम पुलिस प्रशासन को और मध्य शासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने अथक प्रयास करने के कड़ी टीमें बना करके और हमारी बच्ची को सकुशल प्राप्त कर लिया है। हम पुलिस प्रशासन और मध्य शासन को बार बार धन्यवाद देते हैं। बच्ची से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, बच्ची की घटना बताया कुछ नहीं है। बोले खाना ना नहीं दिए, पानी देते रहे और हमने कुछ किया, बोले कुछ नहीं किया और पानी देते रहे और खाना नहीं देते रहे और वो तो गाड़ी चलाते रहे, गाड़ी पूरी गाड़ी चलाते रहे और कहीं रुकी नहीं है और हमारे साथ कुछ किया, बोले हमारे साथ कुछ नहीं किया। कितने पे का कोई कारण मालूम चला कि क्यों करती है? किस लिए ये बताया था उन्होंने कि चूँकि वो मामा के यहाँ रहती थी अपनी छोटे से। उनकी मामा जो बड़ी थी, उनके 4 लड़की थे, बच्ची नहीं थी। तो उन्होंने कहा, उनकी मामा ने कि हम इस बच्ची को गोद लेंगे। तो गोद लेके बाहर ललितपुर जिले में 12 गाँव आता है, वहाँ रहती थी बच्ची मामा के यहाँ। 1 से 12 तक जो वही पढ़ती थी। तो वो बच्चा क्या है कि चूँकि ये बच्ची इसमें जो फेदा टाइप जब भी हो क्रिमिनल टाइप का था, तो उन मामा से कहा कि इस बच्ची से शादी कराना चाहते। तो उनके मामा बोले शादी कैसे कराएंगे, उनका तो लोग ऐसी में है, वहाँ करेंगे बदतमीजी कैसे। उन्होंने कोई डांटू किया। एक बार बच्ची को जो है उन्हें फिर बच्ची से कहा, उसने रिपोर्ट कर दी, वो जेल चला गया और जेल जाने के बाद फिर वो आया और कल उसका जो है पेपर था BA सेकेंड ईयर का उस बच्ची का। तो अपनी सहेलियों के साथ और बड़ी बहन को भी और काम था कुछ बैंक संबंधी, तो बड़ी बहन भी उनकी साथ में थी। तो पनपुरा के बीच में यहाँ टैक्सी जा रही थी और वो असलाह लेके आए। 2 लड़के बाहर निकले, 2 गाड़ी में थे और हथियार लिए थे। हथियार उन्होंने अड़ाया और बच्ची को धमकाया। बच्ची रोती रही। एक खान साहब थे वो गाड़ी में, उन्होंने बहुत विरोध किया कि भाई बच्ची क्यों। मतलब वही बच्ची ने क्या बताया, कितने लोग गाड़ी में सवार थे, कितना सफ़र तय किया? बच्ची ने जो बताया है कि जो है 4 लोग थे, एक ड्राइवर, 3 और लोग थे। बच्ची को कहाँ छोड़ा उन्होंने? और बच्ची को बताया उन्होंने कि झांसी के पास छोड़ा उन्होंने। कल यहाँ पर नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की को अपहरण कर लिया गया था कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। उसमें अभी अपडेट ये है कि जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया है और कल से ही हमारी बहुत सारी टीम उसमें लगी हुई थी। लगभग 10 से अधिक टीम लगी थी और कई ज़िलों की भी टीम इसमें लगी हुई थी, यूपी, MP और राजस्थान की और दिल्ली की भी। तो उसमें हम आरोपियों की लोकेशन को बहुत हद तक जूम इन करने में सफल हुए थे और फ़िलहाल जो लड़की है वो सकुशल है, उसको परिवार से मिलवाया गया है और विधिवत जो कानूनन कार्रवाई है, जिसमें बयान, वीडियोग्राफी और मेडिकल करा के उसको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो आरोपी हैं उनकी जो शिनाख्त की अभी लगभग हो रही है, उसमें 3 से 4 नाम क्लियर हुए हैं और उनके लिए हमारी टीम अभी अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है और मुझे उम्मीद है कि उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की की स्थिति एकदम ठीक है। अभी फ़िलहाल मेडिकल भी होगा, लेकिन अभी स्थिति एकदम ठीक है। बहुत अच्छे से बात कर रही है, परिवार से भी मिल रही है। आरोपियों की कुछ लोकेशन और कुछ उनके हमको संभावित स्थानों के बारे में पता चला है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज़ करना संभव नहीं है। हमारी अलग अलग टीम्स अभी भी फील्ड में हैं, लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। कितने लोग इसमें अज्ञात 4 लोगों पर FIR हुई थी और वो लगभग हमने कल ही शाम को ज्ञात कर लिए थे और अभी बालिका से बात करके उसके संबंध में पुष्टि की जाएगी। इसकी बरामदगी UP MP बॉर्डर से हमने की है। सर, ऐसी कोई जानकारी लगी कि बस से बैठ कर लड़की आ रही थी और जानकारी लगी उसके साथ जहाँ से वो लड़की बैठी है
उसके बाद एक लड़का भी बैठते घासी तक गया, इसके बाद काफ़ी पूरी विस्तार से उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ से वो आ पाई है, और हमें जिस तरह से एक फ़ोन कॉल आया और उसके बाद में हमने विस्तार से उसको चेक किया। हमारी टीम लगातार लगी रही और फिर उसके बाद में रिकवर किया। सर अपहरण करता वही है जो पिछली बार अपहरण किया था? पिछली बार दूसरी अपराध था जिसके ललितपुर में कायमी हुई है, वो अपहरण का प्रकरण नहीं था। थैंक यू।